नमस्कार। नेचर वेलनेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विटिलिगो, जिसे हम सफेद दाग भी कहते हैं, उससे जुड़ी कुछ आम मिथ्स यानी भ्रांतियों के बारे में बात करेंगे। जब भी किसी को सफेद दाग होते हैं तो जो सबसे पहला काम वो लोग करते हैं वो ये है कि वो गूगल या YouTube पर जाकर उसके बारे में सर्च करते हैं या आसपास में अपने मिलने वालों से बात करके इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस, मिथ्स या भ्रांति उनके मन में बैठ जाती हैं। इसके चलते वो सभी डर जाते हैं। तो चलिए आज हम नेचर वेलनेस के इस वीडियो के माध्यम से उन सभी मिथ्स और मिसइन्फॉर्मेशंस जो दिमाग में हैं उनके बारे में आज बात करेंगे और जानेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार क्या वो सही हैं या गलत। सबसे पहली मिसकंसेप्शन जो लोगों को लगता है कि सच है वो ये है कि अगर फैमिली में किसी को सफ़ेद दाग है तो आने वाली पीढ़ी को भी सफ़ेद दाग होंगे ही होंगे। या फिर अगर फैमिली में जेनेटिकली किसी को भी सफ़ेद दाग नहीं है तो हम लोगों को नहीं ही हो सकते। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये दोनों ही बातें बिल्कुल गलत हैं। जेनेटिकली अगर आपकी फैमिली में कहीं भी ये डिजीज प्रेजेंट है तो ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि कोई गन लोडेड हो, पर जब तक उसका ट्रिगर नहीं दबाया जाएगा तब तक वो गन चलेगी नहीं। इसी तरह ऐसा पॉसिबल है कि जेनेटिकली आपको विटिलिगो हो सकता हो, पर ऐसा सिर्फ तब होगा जब ट्रिगर्स जैसे कि इम्प्रॉपर खाना, स्ट्रेस या फिर और कोई ट्रिगर प्रेजेंट हो। तो ये जरूरी नहीं कि आगे आने वाली हर पीढ़ी या जनरेशन को सफ़ेद दाग होंगे। लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि अगर उनकी फैमिली में सफ़ेद दाग किसी को भी नहीं है तो उन्हें यह दाग कैसे हो गए। ये भी उतनी ही बड़ी मिसकंसेप्शन है। आपको सफ़ेद दाग सिर्फ एक जेनेटिक ही नहीं और भी बहुत कारणों से हो सकते हैं, इसलिए यह बिल्कुल ही गलत धारणा है। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है या जिसको लेकर लोगों में डर है कि सफ़ेद चीज़ों के उपयोग से उन्हें सफ़ेद दाग हुआ है और वह सफ़ेद चीज़ों का यूज़ करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि सफ़ेद कपड़े भी पहनना छोड़ देते हैं। हमारी डाइट या आयुर्वेद में विटिलिगो पेशेंट्स को दही और दही से बनी सभी चीज़ों के लिए मना किया गया है, पर दूध, पनीर या कोई और सफ़ेद चीज़ या सफ़ेद कपड़ा बिना किसी झिझक के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट मिथ है, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि सफ़ेद दाग होने या ठीक करने में डाइट यानी खान पान का कोई विशेष रोल नहीं है, जबकि आयुर्वेद में हर रोग को ठीक करने में सही डाइट को दवा जितना ही महत्व दिया गया है। सफ़ेद दाग जैसे जटिल और मुश्किल से ठीक होने वाली बीमारी में डाइट का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट मिथ, सफ़ेद दाग में सिर्फ दवा से ही रोग पूरी तरह ठीक हो जाएगा। हम ये बात साफ कर देना चाहेंगे कि खाने में सही परहेज के बिना दवा का असर बहुत कम हो जाएगा और ठीक होने में समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। पथ्य अपथ्य यानी क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये आयुर्वेद में हर रोग चिकित्सा में अवश्य ही बताया जाता है और इसका पालन करने से रोग ठीक होने की गति अच्छी होती है। अगली मिथ है कि सफ़ेद दाग छूने से फैलता है। हमें कई पेशेंट्स ने बताया है कि लोग अक्सर उनसे घृणा करते हैं और दूर हटते हैं क्योंकि लोगों में के मन में ये डर है कि सफ़ेद दाग के रोगी के संपर्क में आने या छूने से उन्हें भी सफ़ेद दाग की बीमारी हो जाएगी। हम इस बात को पूर्ण रूप से साफ कर देना चाहते हैं कि विटिलिगो या श्वित्र रोग बिल्कुल भी कंटीजियस, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस नहीं है, यानी छूने से नहीं होता। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मिथ्या ये है कि लोगों को लगता है कि सफ़ेद दाग यानी विटिलिगो ठीक नहीं हो सकता और कि वो इनक्योरेबल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेद में सफ़ेद दाग के लिए इलाज और सही डाइट दोनों ही बताए गए हैं। सफ़ेद दाग एक जटिल रोग है और इसे पूरी तरह से ठीक करने में समय लग सकता है, पर ये 100% ठीक हो जाते हैं।
नेचर वेलनेस में हम स्वयं पिछले 15 सालों से बहुत ही सुरक्षित और सफल इलाज कर रहे हैं, जिससे हजारों लोगों ने सफेद दाग में लाभ पाया है, वह अपने जीवन में एक अच्छा परिवर्तन भी ला पाए हैं, अपना आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस वापस हासिल कर पाए हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल भी यह ना सोचें कि ये रोग ठीक नहीं हो सकता। विश्वास रखें और नेचर वेलनेस से संपर्क कर अपने इलाज को जल्द से जल्द शुरू कर इस रोग से जल्द ही छुटकारा पाएं।